रेंज के डीआईजी मनु महाराज ने छपरा शहर के मशरक थाना का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में उन्होंने थाने के रखरखाव से लेकर कई केस फाइल पर नजर डाली। इस दौरान उन्होंने थाना प्रभारी को लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए निर्देशित किया और साथ ही थाना परिसर में साफ सफाई का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीआईजी थाना में तैनात कर्मियों से काफी संतुष्ट दिखे। इस दौरान उन्होंने थाने में एक कर्मी को पुरस्कृत भी किया। भ्रमण के क्रम में थाने का औचक निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण किया गया, सभी पदाधिकारियों का मुस्तैद पाया गया है। थाना व्यक्ति की निकली हुई है और आगे भवन से उनको पुरस्कार भी पुरस्कृत किया, पदाधिकारी को पुरस्कृत किया गया। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजू जायसवाल हमारे साथ फोनलाइन पे मौजूद हैं। राजू, डीआईजी ने मशरक थाना का निरीक्षण किया, निरीक्षण में क्या कुछ डीआईजी ने निर्देश दिया? अपने कार्यशैली से चित परिचित डीआईजी मनु महाराज जो विगत एक सप्ताह से विभिन्न थानों का औचक निरीक्षण कर रहे थे, उसी क्रम में वो मकसद थाने पहुंचे, जहां पर थाने का निरीक्षण किया तो थाने में जो सबसे अच्छी बात उन्हें लगी साफ सफाई। उन्होंने साफ सफाई देके बहुत खुश हुए और साथ ही वो कैदी जो सबसे जल्दी मानी जाती थाना का प्रेशर वो कैदी का हाजत होता है, वहां भी साफ सुथरा देखा। साथ ही उन्होंने देखा कि जो ओडी अफसर था वो अपनी ड्यूटी पर पूरी तरह से मुस्तैद था, पूरी वर्दी में था, मास्क लगा के बैठे हुए था। ये सब देखने के बाद वो बहुत खुश हुए और उन्होंने खुश होने के बाद जो ओडी अफसर था, ओडी अफसर थे लक्ष्मण प्रसाद, उनको 1000 रुपये का पुरस्कृत भी किया। इसी दौरान डीआईजी के आने की खबर मिलते ही एसएचओ भी दौड़ के आए, मगर वो बिना वर्दी में थे, जिसको देखने के बाद उन्होंने कहा कि भाई पहले वर्दी पहन के आओ, मगर उनकी कार्यशैली इतनी अच्छी थी एसएचओ की, दाग तो नहीं लगाया मगर समझा जरूर कि बिना वर्दी में थाने पर न रहो, कि जिससे जो भी फरियादी है तो समझ सके कि आप एसएचओ हैं, आप थाना प्रभारी हैं। उसी दौरान कुछ लोग बिना मास्क के भी नजर आए, तो उन्होंने उसके मास्क के प्रयोग के बारे में बताया और बताया कि कोरोना को मजाक न समझे, सीरियस में, और आने वाले फरियादी को भी कोरोना के संबंधित गाइडलाइन का पालन करने के लिए कहें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और मुंगेर में बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन और आम जनमानस को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुंगेर जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने सदर अस्पताल सहित जिले के कई स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया और वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सदर हॉस्पिटल में दी जा रही स्वास्थ्य सुविधा का मुआयना करने के साथ साथ लंबित स्वास्थ्य सुविधा को भी शुरू करने का निर्देश दिया गया, जिसके बाद पदाधिकारी ने आरटीपीसीआर लैब का निरीक्षण किया, जहां तकनीकी कर्मियों ने बताया कि पूरी तरह से लैब तैयार है। 28 जून को वर्चुअल डेमो के साथ 29 जून को इसका उद्घाटन किया जाएगा। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने बताया कि अब कोविड-19 के परिणाम के लिए भागलपुर और पटना से रिजल्ट आने का इंतजार नहीं करना होगा। जितनी स्वास्थ्य सुविधाएं हम लोग को देनी है या हम लोग दे रहे हैं, जो उन सभी का हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया। हमारे द्वारा डायलिसिस सेंटर और ब्लड सेपरेटर यूनिट का भी निरीक्षण किया गया। इसके अलावा जो कोविड सेंटर डीसीएचसी सीसीसी है, इसका भी हम लोगों ने निरीक्षण किया और जो आवश्यक निर्देश है वो हम लोगों ने दिया है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी हैं, कुछ और इसमें इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, इसके लिए हमने सीजन साहब को निर्देश दे दिया है। और जो हमारा डायलिसिस सेंटर और आरटीपीसीआर जो हमारा सेंटर है, जिसके जो चालू हो जाने से यहाँ मुंगेर में जो आरटीपीसीआर है वो यहीं पे हो जाया करेगा। वहीं मुजफ्फरपुर में बीजेपी के द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस को 22 जून से 6 जुलाई तक पखवाड़ा के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है, जिसे लेकर बीजेपी पश्चिमी नगर मंडल के सिकंदरपुर स्थित मुक्तिधाम और गांधी स्मृति पुस्तकालय में वृक्षारोपण का आयोजन किया और साथ ही पौधे से वृक्ष बनने तक और वृक्ष की सुरक्षा के सभी ने शपथ ली। इस दौरान पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने कहा कि जल और ऑक्सीजन बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि इसके बिना जीवन संभव नहीं है। इसलिए हर एक व्यक्ति से कम अपने जीवन काल में 5 पौधे अवश्य लगाएं, जो बड़े वृक्ष होने के बाद ऑक्सीजन की पूर्ति करें। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस के अवसर पर राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण के कार्यक्रम तय किए गए और वृक्ष हमारे जीवन के लिए कितना महत्व रखता है
ये भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि हम सब लोग मिलकर के वृक्ष भी लगाएंगे और वृक्ष की सुरक्षा भी करेंगे। और इस अभियान के तहत 23 जून से लेकर के 6 जुलाई तक वृक्षारोपण का कार्यक्रम पूरे संपूर्ण देश में चलाया जा रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कल से बलिदान दिवस था और भारतीय जनता पार्टी ने इस बलिदान दिवस को ऑक्सीजन लगाने के लिए वृक्षारोपण, ऑक्सीजन पैदा करने के लिए वृक्षारोपण का आयोजन पूरे देश में किया है। और हम सभी कार्यकर्ता बंधु 5-5 वृक्ष लगाने, पेड़ लगाने का संकल्प लिए हैं कि उससे जो वातावरण में पर्यावरण जो दूषित हो रहा है, जिससे कोरोना संक्रमण पर निजात पाया जा सकता है। और दुमका जिले में सरकारी कर्मचारी के उदासीन रवैये के कारण मनरेगा के तहत होने वाला निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। दरअसल जरमुंडी प्रखंड के बनवारा पंचायत में मनरेगा के तहत निर्माण करवाया जा रहा कुआं की खुदाई का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन निर्माण में लगे मजदूरों को अब तक निर्माण की पूरी राशि का भुगतान नहीं हुआ है। इस मामले में मजदूर का कहना है कि बड़ा रकम उधार पर लेकर उनके द्वारा ये निर्माण कार्य करवाया गया, लेकिन कर्मचारियों की लापरवाही से अब तक भुगतान नहीं किया गया है। इस मामले में जब जेई से कॉल पर बात की गई तो उन्होंने कॉल काट कर दिया। पीड़ित मजदूर ने इस मामले में सरकारी कर्मचारी पर सरकारी राशि हड़पने की मंशा जताई है। तो साफ दिख रहा है कि सरकार तो योजना दे रही है, लेकिन सारा ब्लॉक के जितने भी कर्मी हैं वो पूरा होने नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण कि 4 महीना हो गया है ये कुआं का, प्रसादी राय का कुआं, मेटेरियल पैसा निकासी हो चुकी है, लेकिन लाभुक के पास अभी तक आया नहीं है। और 28 फीट खोदने के बाद भी ये मास्टर रोल का पैसा इनको पेमेंट नहीं हुआ है। मात्र मास्टर रोल का पैसा इनको 20,000 मिला है। और अभी हम देखें यहाँ पर धरातल में कि मटेरियल गिरा हुआ है। और इन जब हम प्रसादी राय से पूछे कि क्यों कुआं नहीं बांधे, तो बोला कि देखिए मैडम मेरे पास पैसा है ही नहीं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुतिब्रो गोस्वामी हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। सुतिब्रो, कर्मचारियों को अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, जिसकी वजह से कर्मचारी काफी परेशान हाल है। क्या है ये पूरा माजरा? सुतिब्रो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? तो सुतिब्रो से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों से के रवैये से जो लोग हैं वो काफी परेशान हैं। मनरेगा के तहत निर्माण कार्य अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन दोबारा से रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। राज्य के मेरठ जनपद में भारी संख्या में किसान गाजीपुर बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। किसान नेता राकेश और नरेश टिकैत ने बीते दिन ये आरोप लगाया था कि सरकार को किसानों की कुछ समझ नहीं है, जिसके बाद से ये एक बार फिर किसान रैली रफ्तार पकड़ता दिख रही है। ट्रैक्टर रैली कोई नहीं थोड़ा ही है, तो रोटेशन है, चल रहा है, चलता रहेगा। इसमें कोई खास हुआ थोड़ा ये बात हमारी ना, खास हमारा कोई मकसद है। इधर है तो ट्रैक्टर रैली तो निकलेगी। अच्छा, हाँ, ट्रैक्टर रैली तो निकलेगी। इधर 2-3 दिन में श्यामली बागपत की निकलेगी, इधर गाजियाबाद की, हापुड़ की, इधर की निकलेगी, तो ट्रैक्टर रैली तो निकलती रहेगी। एक साल से ज्यादा का वक्त हो गया, किसान लगातार कह रहे 3 कृषि कानून वापसी नहीं तो बातचीत नहीं। सरकार दबाव में नहीं आ रही कि किसान कम नहीं। हम क्या सरकार को, हम भी तो इतने कमजोर नहीं है। इस देश का अंदाजा इतना कमजोर थोड़ा ही है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किसान आंदोलन ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी है। गाजीपुर बॉर्डर की ओर किसान बढ़ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन दोबारा से रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रैक्टर पर सवार होकर के किसान आंदोलन में आगे बढ़ रहे हैं।
तो राज्य के मेरठ जिले में भारी संख्या में किसान गाजीपुर बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत और नरेश टिकैत ने बीते दिन यह आरोप लगाया था कि सरकार को किसानों की कुछ समझ नहीं है, जिसके बाद ये एक बार फिर किसान रैली रफ्तार पकड़ता दिखाई दे रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अतुल, किसान आंदोलन एक बार फिर से रफ्तार पकड़ते हुए नजर आ रही है। अतुल, देखिए, ये किसान आंदोलन कल से निकला है, जिसमें मुजफ्फरनगर मेरठ के किसान भारी संख्या में गाजीपुर पहुंचने के लिए तैयार हैं। वहीं किसानों का कहना है कि जो सरकार है, प्रदेश सरकार की बात की जाए, केंद्र सरकार की बात की जाए, किसानों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक तरफ से माना जाए तो जिस तरह से किसान रोड पर बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि किसान को नकारा जा रहा है। जो देश का अन्नदाता है, जिसके बगैर देश नहीं चल सकता है, जो खाने के लिए आपकी थाली में रोटी पहुंचा रहा है, उसको सरकार नकारती हुई नजर आ रही है। उसी के चलते किसानों ने दोबारा कुछ करने के लिए ऐलान किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरठ के साथ साथ मुजफ्फरनगर के साथ साथ सामने बागपत के किसान कल यहां से निकलने को तैयार है। और सबसे बड़ी बात देखने को मिली कि हापुड़, बुलंदशहर, गाजियाबाद सभी किसान बॉर्डरों पर दोबारा से कूच करने के लिए तैयार है, क्योंकि किसानों का कहना है कि सरकार आंख बंद करके हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। और इसी का कारण सबसे बड़ा यह है कि जो सरकार है वो बिल्कुल किसानों को अनदेखा करके कहीं ना कहीं बहकाना चाहती है और लुभाना चाहती है कि किसान आंदोलन शांत हो जाए। लेकिन दोबारा से कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि किसान आंदोलन में दोबारा से तीव्रता देखने को मिल रही है। और इसी का सबसे बड़ा कारण यह है कि मेरठ से आज अगर बात की जाए, सुबह ही काफी संख्या में किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ निकले और किसानों का कहना है कि ये ट्रैक्टर ट्रॉली सरकार के लिए ये संदेश दे रही है कि किसान इस समय भी शांत नहीं है, सरकार अभी भी इस चीज पर ध्यान दे। अगर अभी भी सरकार ध्यान नहीं देती है तो आने वाले समय में और ज्यादा किसान इस तेजी तीव्रता के साथ में किसान रैली निकालने के लिए तैयार रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं मेरठ के इंचौली थाना क्षेत्र अंतर्गत हुए एक युवक की मौत चर्चा का विषय बना हुआ है। जनपद में बीते दिन एक युवक की तबीयत खराब होने की शिकायत पर उसके दोस्तों के द्वारा नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना के मृतक के परिजनों ने उसके दोस्तों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस का कहना है कि युवक को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद उसके दोस्त अस्पताल से चले गए, यानी कि दोनों ही पक्ष की ओर से शक की युवक के दोस्तों पर टिक रही है। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। लड़का जो है उस्मान कल से घर से गया था। ये पंकज है, कोई लड़का फिट करेगा, वो टेम्पो ड्राइवर है, उसके साथ गया था। और ये दोपहर के टाइम में मेरठ देखे गए हैं, एक लड़का बता रहा है कल दोपहर। तो जब तक ये ठीक थे, उसके बाद में शाम 5 बजे फोन आया कि तुम्हारे भैया का एक्सीडेंट हो गया। तो कल से जो उस्मान की बात परिवार के लोगों से नहीं हो पा रही? परिवार के लोगों ने बहुत फोन मिलाया कि उसने रिसीव नहीं किया। थाना क्षेत्र इंचौली में एक व्यक्ति उस्मान पुत्र रिजवान, उम्र लगभग 27 वर्ष है, इसके शरीर पर कुछ चोटें आई हैं। इसके दोस्तों ने इसको हॉस्पिटल में, सूर्या हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था, जहाँ पे इसकी मृत्यु हो गई है। इस शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी आई नहीं है। यदि उसमें हत्या की संभावना होती है, ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि व्यक्ति की हत्या हुई है, तो जो भी तस्वीर परिजनों के द्वारा दी जाएगी, सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई। रांची में एक दिव्यांग युवक किसान कई अन्य किसानों और युवाओं के लिए मिसाल बन रहा है। एक हादसे में अपना हाथ गंवाने के बाद भी सैदुल के हौसले कमजोर नहीं हुए हैं। दिव्यांग किसान ने अपनी कमजोरी को दरकिनार करते हुए खेती बाड़ी शुरू की और मौजूदा नजारा यह है कि मौसमी सब्जी के अलावा ओल की खेती बड़े पैमाने पर कर इस किसान को हर वर्ष लाखों की आमदनी होती है। तो ये मार्च अप्रैल महीना में लगाते हैं और लगभग 2-3 जगह मिला के 1.5-2 एकड़ में हम लोग लगाते हैं। मुनाफा बढ़िया होता है, इसमें खोदते हैं हम लोग सितंबर अक्टूबर में खोद देते हैं। तो दिव्यांग युवक किसान एक किसानों के लिए मिसाल बनता हुआ दिख रहा है। हाथ गंवाने के बाद भी खेती का काम शुरू किया है और हर वर्ष
लाखों का इनकम उसका होता है। तो रांची में एक दिव्यांग युवक जो है किसानों के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरा है। एक हादसे में अपना हाथ गंवाने के बाद भी सैदुल के हौसले कमजोर नहीं हुए हैं। दिव्यांग किसान ने अपनी कमजोरी को दरकिनार करते हुए खेतीबाड़ी शुरू की और मौजूदा नजारा यह है कि मौसमी सब्जी के अलावा ओल की खेती बड़े पैमाने पर कर इस किसान को हर वर्ष लाखों की आमदनी होती है। उत्तर बिहार में हर एक साल बरसात के मौसम में बाढ़ का कहर देखने को मिलता रहता है। इतना ही नहीं, बाढ़ का कहर से कई लोगों की जान भी चली जाती है और कई लोगों के आशियाने भी तहस नहस हो जाते हैं, जिसके कारण विस्थापितों की जिंदगी जीने को मजबूर हो जाते हैं। इसी कड़ी में मधुबनी जिले के बाबू बरही के पिपरा घाट पर कमला नदी में समाज के कुछ लोग ईश्वर पर ध्यान देते हुए बाढ़ नहीं आने के लिए कमला मैया की आरती कर प्रार्थना के माध्यम से नदी की दिशा और रफ्तार पर अंकुश लगाने की कामना कर रहे हैं, जिसे देखते हुए समाज के कुछ लोगों ने कमला महारानी से गुहार लगाया कि इस बार बाढ़ की खौफनाक दृश्य नहीं दिखाई दे और किसी भी लोग और परिवारों को अपने आगोश में नहीं ले। वहीं बीती देर शाम सैकड़ों की संख्या में लोग कमला महारानी की आरती करते दिखे। बताते चले कि 2019 में कमला नदी में आई भीषण बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए थे और कई लोगों की जान चली गई थी। वहीं आद्र नक्षत्र के प्रवेश करते ही किसान धान रोपनी की शुरुआत कर चुके हैं और किसान धान की रोपनी में जुट गए हुए हैं। वहीं जिन किसानों ने रोहिणी नक्षत्र में धान का बीहन डाला था, वो बीहन अब पुष्ट होकर रोपनी के योग्य हो गया है। वहीं सदर प्रखंड के पुइया गांव के संभ्रांत किसान और बिहार विभूति के भतीजे तथा पोइया पंचायत के पूर्व मुखिया और वर्तमान पैक्स अध्यक्ष कौशलेंद्र प्रताप नारायण सिंह ने अपने खेत में पहिरोपना की शुरुआत की। ये अच्छा महत्व माना गया है। इस मुहूर्त में जो हम लोग जो पहिरोपना करते हैं, इसको 50 कहते हैं अपने क्षेत्रीय भाषा में। इसका पूजन करने से जो इंद्र आदि देवताओं का पूजन किया जाता है, गणेश जी का पूजन किया जाता है, लक्ष्मी नारायण का, कुबेर जी का पूजन किया जाता है। जो धन्य धान्य से समृद्धि हो, फसल बढ़िया उपजे, इसके लिए पूजन किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और बेगूसराय में अपराधियों का तांडव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसी कड़ी में बीती रात बेखौफ अज्ञात अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना जिले के चकिया ओपी क्षेत्र के मल्हीपुर बिनटोली गांव की है, जहां एक युवक पड़ोसी ने लड़की की शादी का भोज खाने जा रहा था। उसी दौरान किसी बात को लेकर अपराधियों के साथ उसकी झड़प हो गई और इसी से नाराज होकर आक्रोश में अपराधियों ने उसे गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। वहीं गोली चलने के बाद घटनास्थल पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना चकिया थाने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल में भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो बेगूसराय में अपराधियों का तांडव लगातार बढ़ता जा रहा है। इलाके में सनसनी फैली हुई है। एक युवक के अपराधियों ने गोली मार दी। तो बेगूसराय में अपराधियों का तांडव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं मुंगेर संग्रामपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां एसटीएफ ने हथियारों की बड़ी डिलीवरी की सूचना के बाद संयुक्त रूप से जाल बिछाकर संग्रामपुर गंगघटा टोक्सी स्टैंड के पास समीप एक महिला और एक युवक को गिरफ्तार किया है। वहीं जांच के दौरान उनके पास से बरामद थैले में से 13 पिस्टल, 13 मैगजीन और 100 राउंड जिंदा कारतूस बरामद किया है। जिसके बाद प्रेस वार्ता कर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर संग्रामपुर थाना पुलिस और एसटीएफ के सहयोग से संग्रामपुर गंगघटा मुख्य मार्ग पर संग्रामपुर टैक्सी स्टैंड के समीप एक थैले में रखे गए सामान के साथ एक महिला और एक पुरुष को पकड़ा गया।
25 को सूचना के आधार पर श्रीरामपुर थाना की पुलिस एवं STF सहयोग से श्रीरामपुर बाजार में बता दिया गया। इसमें प्रवक्ता गंगा की साधना देवी दोनों इनके पास से 13 पिस्टल, 13 का मैगजीन, 100 राउंड की गोली और एक मोबाइल बरामद किया गया। वहीं बाढ़ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बता दें कि सवेरा चौक के पास NH 31 पर अज्ञात वाहन ने मॉर्निंग वॉक में निकले एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। टक्कर इतना जबरदस्त था कि दुर्घटना स्थल पर ही ठेला चालक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना अहले सुबह की बताई जा रही है। सड़क हादसा की खबर सुनते ही अन्य स्थानीय दुर्घटना स्थल पर जमा हो गए और शव की पहचान होने पर मृतक के घर वालों को सूचित किया गया, जिसके बाद घटना स्थल पर आक्रोशित लोग की भीड़ जमा हो गई और NH 31 को जाम कर लोग उचित मुआवजे की मांग करने लगे। वहीं दूसरी तरफ बाढ़ पुलिस सड़क को जाम से मुक्त कराने की कवायद में जुटी हुई है। वहीं बाढ़ पुलिस द्वारा घटना के संबंध में खंगाले जा रहे CCTV फुटेज में देखा गया कि वाहन को अचानक तीव्र गति में पीछे करने की वजह से हादसा हुई है। डेली आते थे अपने घर से काजी चौक से मंदिर के पास सुबह भीड़ लगाने। आज सवेरे 4:20 में आए। बलेरो वाले बता रहे हैं, कैमरा में भी आया है, बलेरो वाले पीछे से बोर्ड है कारखाना का, उसमें से दिया उनका पैर कट गया। 12 मंजिलों हॉस्पिटल में ले गया, वहाँ से रेफर कर दिया गया पटना। रास्ते में जाने में सुबह टहलने के लिए निकलते थे, उसी क्रम में इनको एक गाड़ी जो है जरूरत है धक्का मार के चला गया है, उसमें इनकी मृत्यु हो गई। ये सड़क जाम क्यों? सड़क जाम किए हुए क्यों? आज बस कुछ इनका मांग है मुआवजा वगैरह को, उस बात पर स्वागत किया जा रहा है। वहीं मधुबनी जिले के लौकही नरहिया OP के बनगामा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में गोलीबारी की गई, जिसमें एक महिला समेत 4 व्यक्ति घायल हो गए। वहीं घटना के उपरांत घायलों की स्थिति नाजुक होने की वजह से उन्हें DMCH रेफर किया गया और साथ ही पुलिस की टीम घटना स्थल पर जाकर छापेमारी की, जहां दोनों पक्षों की ओर से सभी सदस्य फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस की चौकसी जारी है। अब देखने वाली बात यह है कि गुनाहगारों को पुलिस कितने जल्दी पकड़कर जेल भेजने में सक्षम रहेगी। मोबाइल सीट वहीं औरंगाबाद के बडेम OP के पचमों गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे और उसी क्रम में तेज बारिश होने लगी, जिससे बचने के लिए बच्चे पास के पेड़ के समीप छिप गए। इसी क्रम में आकाश में चमकी बिजली पेड़ पर आ गिरी, जिसके कारण यह घटना घटी। वहीं इस घटना के बाद आनंद फानन में परिजनों ने दोनों बच्चों को सदर अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही नबीनगर के विधायक डब्लू सिंह सदर अस्पताल पहुंचे और मृतक बच्चों के परिजनों का धैर्य बांधा और जिला प्रशासन से यथाशीघ्र इनके परिजनों को आपदा राहत कोष से मुआवजा देने की मांग की। बताते चले कि जिले में वज्रपात से मौत का यह दूसरा मामला सामने आया है, जिसमें अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है। बड़ा दुखद है, दोनों बच्चे बड़े पास से मर गए। हम लोग बस इतना ही चाहेंगे कि हम लोगों को परिवार को जो भी आपदा से जो राशि मिलती है वो जल्दी से जल्दी मिले, क्योंकि पहले का हम लोगों का जो अपना एक्सपीरियंस है कि आपदा का पैसा आने में 6-6 महीने लग जाते हैं। तो इन दोनों बच्चों के साथ ना हो, इनके परिवार के साथ ना हो, ये आप लोगों के माध्यम से। और सहरसा के बिहरा थाना क्षेत्र में 2 बाइक पर सवार 4 की संख्या में बदमाशों ने 18 वर्षीय युवक को गोली मारकर जख्मी कर दिया। आनंद फानन में परिजनों द्वारा जख्मी युवक को सहरसा स्थित निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी देते हुए जख्मी संकेत झा ने बताया कि बीते दिन वह अपने घर से मंदिर की ओर जा रहा था। इसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने उस पर गोली चला दी और वहीं
उक्त बदमाशों द्वारा करीब 4 राउंड फायरिंग भी की गई। बताते चले कि बीते 8 जून को उक्त जख्मी युवक संकेत झा अपने सहयोगियों के साथ मुख्तार मंदिर के पास दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें 23 वर्षीय मनखुश झा जख्मी हो गया था। जब से खराब गली के पास बोल रहे हैं 4 बाइक सवार होकर गोली चलाने लगा, उसने कार में गोली चल गई, तो आगे जाके भी गोली चलाया, पूरा रोड में गली में चलाते हुए निकल गया। कहाँ पे लग गया? अंतरिक्षा मध्य के वार्ड नंबर 5 में। कौन कौन होते? मेरा खाना क्या नाम है? संकेत कुमार झा। पहचाने किसी को? 4 बजे। कौन? पहला नाम सुकुमार था, दूसरा नाम सौरभ सिंह, दूसरा नाम नमकीन था। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।